हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू रागनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। और देखिए, आज पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। आज है सकट यानी सकट चौथ। जो भी लोग पूजा करते होंगे या जो व्रत हमारी बहनें होंगी वो जानती होंगी। तो हम वही आज आप लोगों के साथ पूजा हमने कैसे की वही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, हमने पोछा लगा लिया था। फर्श मेरी साफ़ थी तो हमने गंगा जल छिड़क के यहाँ पे पहले हमें लगाना है चौक पूरना है। तो चौक आप हल्दी की भी लगाई जाती है और आटे का भी पूरा जाता है। जैसे मतलब आप चौक पुराई करना चाहें वैसे आप चौक पूर सकते हैं। तो हमारी चौक पुर चुकी है और अब हमने इसके ऊपर रखा है पाटा, लकड़ी का पाटा रखें। हाँ, ये होता कुछ लोग भाई जैसे हमारे बुजुर्ग सास या हमारे घर की बुजुर्ग लोग पूजा करती रही हैं ना, उसी हिसाब से हमें पूजा करनी होती है। तो हमारे यहाँ हमने अपनी सास को इसी तरीके देखा है ना पूजा करते, तो इसी तरीके हम भी पूजा करते हैं। तो हम घी से हमें गणेश जी स्थापित करना है। पाटा जो होता है ना, उसी पे हमें गणेश जी ऐसे बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। और हाँ, आप प्रतिमा भी रख सकते हैं, विग्रह भी रख सकते हैं। मतलब जो जिसके यहाँ जैसे पूजा होता है ना वैसे ही पूजा मतलब की जाती है। तो जैसे हमने अपने यहाँ देखा ना वैसे हम पूजा वैसे ही करते हैं। तो हमने देखिए गणेश जी स्थापित कर दी हैं। और हाँ, किसी किसी के यहाँ 4 मतलब गणेश जी पाटा पे बनाए जाते हैं, किसी किसी के यहाँ 2, किसी किसी के यहाँ या 1। तो जैसे हम आपको ये नहीं बता रहे कि ऐसे पूजा करनी, हम जैसे पूजा करते हैं वैसे हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे देखिए गणेश जी बन गए हैं और अब हम पूजा कर रहे हैं। ये मतलब पुत्र की दीर्घ आयु के लिए और पुत्र के लिए ही पूजा की जाती है। कई जगहों पे मतलब लड़कियां भी व्रत रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग मतलब जब हमारे यहाँ बेटा हो जाता है ना तभी ये व्रत रहा जाता है। और मतलब अगर बेटा नहीं है तो ये व्रत हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, वही हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, हमने ऐसे पूजा कर रहे हैं। और ये हमारे माघ की चतुर्थी मतलब चौथ को होता है। और इसमें तो जो हमारे तिल होते हैं ना, तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें तिल और शकरकंदी तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें तिल ये तिली होती है, जो काला तिल और सफ़ेद तिल, इसका बहुत ज़्यादा महत्व और शकरकंदी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए, हमने गणेश भगवान को बैठा दिया है। और अब हमने किनारे पे गौरा मैया को भी स्थापित कर दिया है। क्योंकि कोई भी हम लोगों की सुहागिन पूजा होती है, कोई भी हम लोग माता रानी की या कोई भी पूजा करें, लेकिन गौरजा जो गौर होती है ना, उसके बिना तो हम लोगों की पूजा ही अधूरी होती है। तो हम लोगों की गौर तो हम लोग स्थापित ही करते हैं, जिससे हम लोग सुहाग लेते हैं। हम लोग सुहागली या संगटा वगैरह खिलाते हैं, तब भी हम लोग ये गौरजा रखते हैं। डेली वाली पूजा में भी हम लोग ये गौर रखते हैं, क्योंकि रोज़ गौर से सुहाग लेना बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए, आज दूब, गणेश जी को तो दूब बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो हमने उनका गणेश जी का पूजन कर दिया है। और दूब हमने चढ़ा दी है और उनका चंदन लगा दिया और फूल चढ़ा दिया। और गणेश जी को, क्योंकि दूब जो दूर्वा होती है ना, वो तो हम लोग शंकर जी को भी चढ़ाते हैं, लेकिन गणेश जी का तो भाई बहुत ज़्यादा इनका प्रिय वो है, तो उनको तो दूर्वा ज़रूर चढ़ानी है। तो दूर्वा चढ़ा दी। और ये ऋतु फल जो भी आपके पास हो वो आप फल चढ़ा सकते हैं। और हमारे यहाँ एक शकरकंदी कच्ची और एक उबली हुई, इस प्रकार से हमारे यहाँ मतलब चढ़ाया जाता है। एक हमने शकरकंदी उबाली जाती है ना, तो उबाली थी, तो एक शकरकंदी उबली हुई ली है और एक शकरकंदी हमने कच्ची ली, क्योंकि हमारे यहाँ कच्ची और पक्की दोनों शकरकंदी चढ़ाई जाती है। और ये देखिए, पूड़ी और पुआ और ये आसें, आसें आप लोग जानते होंगे, वो भी हमारे यहाँ बनती हैं। और जिसके यहाँ बहुत सारे, किसी किसी के यहाँ तो बहुत सारे पकवान बनते हैं, किसी किसी के यहाँ अपना यही सब बनता है। तो जैसी जिसके यहाँ पूजा होती है उसी हिसाब से सब लोग अपनी अपनी पूजा करता है। पूजा में पूजा सबकी मतलब एक ही होती है। गणेश भगवान सबके एक ही हैं, अलग अलग किसी के नहीं है। लेकिन बात ये होती ना कि जैसे हमारे पुरखा, हमारे बुजुर्ग लोग या हमारे घर की जैसी परंपरा रही है ना, हम लोगों ने जैसा देखा है अपने वैसे ही हम लोग पूजा करते हैं और वैसे ही
भी करनी भी चाहिए। हमें हमारा मानना ये कोई भी मतलब नई नई चीज़ नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को यही मतलब हमें भी है कि हम नई कोई चीज़ नहीं करते हैं, जो हमने अपने यहाँ देखा है वही करते हैं। अब क्या है भाई, गांव में तो हर पूजा जा नहीं सकते, तो यहाँ पे अपना जैसा माता रानी माफ़ सब करती हैं, तो जैसा हो पाता है वैसा ही अपना कर लेते हैं जितना। और भूले भटके माता रानी सब मतलब माफ़ करती हैं, हो जाता है ना। हम लोगों को हमेशा यही होता है कि हम लोग मतलब हर महिला के साथ होता है। आप लोग भी ये चीज़ जानते होंगे कि जब भी पूजा आती ना तो कुछ न कुछ ये हो जाता, ये चीज़ भूल गए। तो अब हमारी देख सकते हैं आप लोग, पूजा हो चुकी है और अब हमने हाथों में तिल ले लिया है, अक्षत ले लिया है और ले लिया है फूल। अब हम कथा कर रहे हैं, क्योंकि कथा तो हमें खैर मतलब आती है। एक हमने गणेश जी की कथा कही थी और एक सकट माता की, क्योंकि सकट माता की वैसे 4 कथा कही जाती हैं, लेकिन हमें 4 नहीं आती थी, तो हमने एक गणेश जी की और एक हमने सकट माता की कथा कह दी थी। हमने 2 ही कथा कह दी थी। वैसे माना जाता है कि 4 कथा बोलना चाहिए, लेकिन हम 4 नहीं कर पाए थे। और अब मेरी हो गई है कथा, मेरी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, और आप लोगों के यहाँ की मतलब किसी किसी के यहाँ होता है ना कि बकरा जो होता है ना, बकरा ज़रूर काटा जाता है, लेकिन किसी के यहाँ कटता है, किसी के यहाँ नहीं कटता। किसी के यहाँ ये होता है ना कि शादी जब होती है ना, तभी 1.25 पाव का या 1.25 किलो का बकरा काले तिल का काटा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ की मतलब हर साल बकरा काटा जाता है। ये आप देख सकते काले तिल और गुड़ का बना हुआ है। किसी किसी के यहाँ आटा, ये आटा, इसमें बाजरा के आटा भी मिलाया जाता है। और लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ काले तिल और मतलब काला तिल और गुड़ का ही बकरा के आकार का मतलब बकरा बनता है। और लड़का जो होता है, हमारा लड़का, वही काटता है। जो घर का छोटा मतलब बेटा होता है या जो घर का छोटा लड़का होता है, नाती होता है, वही काटता है। तो इसका भी हमने देखिए, बकरे का भी हमने पूजन कर लिया है। और इसमें भी हमने आसें, पूड़ी, पुआ और लड्डू, तिल का, शकरकंदी कच्ची और पक्की, मतलब इसमें भी हमने चढ़ा दी और पूजन हो गया। अब हम कथा के बाद हमने पूजन कर दिया है बकरे का, और अब हम करते हैं आरती, क्योंकि आज इनका भी बहुत महत्व है। और अब पूजा के बाद हमने बेटे से अपने कहा कि ये बकरा काट दो, तो मजाक कर रहा था, कौन इतने पैसे दिए हैं, इतने में नहीं काटेंगे। तो आप देख सकते हैं अब मेरा बेटा बकरा काट रहा है। और ये जो होता है ना, ये महत्वता होती है बकरे की काटने की। 5 बार में ये बकरा काटा जाता है, कि मतलब जो बकरे का ये सिर होता है, आप नीचे वाला धड़ जो होता है ना, इसीलिए हमने अपने बेटे से अलग करा दिया था। जो नीचे वाला धड़ होता है, ये तो आप प्रसाद के रूप में किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जो ऊपर का ये धड़ होता है, ये सिर्फ आदमी, लड़का मतलब जेंट्स ही खाते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये लेडीजें नहीं खाती हैं। अब हमारा बकरा भी कट गया और हमारी अब आरती हमने कर दी है। और अब हम लेंगे सुहाग, क्योंकि सारी पूजा विधि हमारी सब मतलब आरती और सारी पूजा के बाद ही हम लोग सुहाग लेते हैं। और ये निर्जला हमारे यहाँ व्रत रहा जाता है। हम लोग मतलब शाम को अब पूजा का हमने वही 5 साढ़े 5 बजे पूजा की थी, 5:30 बजे के लगभग। और हमारे यहाँ अर्घ नहीं दिया जाता। हाँ, किसी किसी के यहाँ की चंद्रमा देख के 8-9 बजे पूजा होती है और अर्घ दिया जाता है। तो देखिए हमारी पूजा हो गई है और हमने आरती पहले भगवान को दी और हमने अब खुद आरती ली है। और अब हम लेंगे सुहाग। और आप लोग भी माता रानी से यही हम कामना करेंगे, सकट माता से, कि सबका सुहाग अखंड रखे, सबके बाल बच्चे सलामत रखें। और हम ले लेते हैं सुहाग, सबका सुहाग अखंड रखें, सबकी मनोकामना पूरी करें सकट माता गणेश भगवान। और प्लीज़ आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, कमेंट और लाइक करना भूल जाते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर मतलब कर दीजिए, क्योंकि एक आपका कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी। सब लोग माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। बाय बाय। राधे राधे।